और क्या हाल चाल? बढ़िया जी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सभी को पता ही होगा कि बिहार एसएससी जो है वह एएसओ का नोटिफिकेशन रोस्टर जो है वो जारी कर दिया। और रोस्टर जो है अभी हाल ही में फंसा हुआ है। जब तक जैसे ही उसको वेरीफाई कर दिया वैसे ही आप सभी को 1064 पदों पर बिहार एसएससी जो है एएसओ के पोस्ट के लिए वैकेंसी देने वाला है। आज हम उसी के रिकॉर्डिंग बात करेंगे, उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्या है, कैसे है पूरा मामला। तो क्या आप सभी लोग तैयार हो सारी बातें जानने के लिए? तो बिहार एसएससी सीजीएल 4 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट होने वाला है। बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। और यह आपने देखा होगा कि ये जो है एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। क्या यह रियल है? बिल्कुल रियल है मेरे भाई। यहाँ पे देख सकते हो, आपको देखने को मिलेगा कि मनोज कुमार सरकार के अवर सचिव जो है उन्होंने इस रोस्टर को जारी किया है। अभी कुछ दिन पहले ही जारी किया था, आपको पता ही होगा। और यहीं पे जो है इसमें बताया गया है कि बिहार एसएससी का जो एएसओ का पद है, कौन सा? बिहार एसएससी का एएसओ का जो पद है उस पर 1064 पदों पर जो है वह नोटिफिकेशन जारी करने की बात किया गया है। यानी कि सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि बिहार में नीतीश चाचा जी कहते ही है कि बिहार में नौकरी का बहार है जब तक नीतीश चाचा का सरकार है। तो उनका ही कहना है। और भाई साहब सच में जितना बिहार में नौकरी दिया गया है पिछले यानी कि 2025 24 25 23 में, उतना नौकरी किसी भी स्टेट में नहीं दिया गया है। आप उठा के देख लीजिए। तो इसलिए नीतीश चाचा कहते हैं बिहार में नौकरी का बहार है जब तक बिहार में नीतीश चाचा का सरकार है। चलो ये बातें क्लियर है, हाँ ना? यहाँ पे देखना, विभाग में प्राप्त जन शिकायत आवेदन पत्रों पर कार्यवाही के संबंध में जो है ये दिया गया है। वहीं पे बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में कहना चाहता है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 1064 पदों पर रिक्त अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। यानी कि रोस्टर आप जानते होंगे, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज करने से पहले गवर्नमेंट जो है वह रोस्टर जारी करता है। हम इसके बारे में और भी चीज़ जानकारी हम आपको देंगे कि कैसे क्या सिलेबस है, उन सारी बातों के बारे में बताएंगे हम आपको। तो इसमें जो योग्यता है वो योग्यता क्या होना चाहिए? योग्यता आपकी आयु जो है कम से कम आयु 21 साल का होना चाहिए। कितना? आयु आपका 21 साल होना चाहिए। देन अगर हम बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप सीजीएल में देखे होंगे ना, ठीक उसी प्रकार जो है ये यहाँ पे भी होता है। ठीक है जी। और ये स्टैटिक से रिलेटेड है एएसओ जो है। तो यहाँ पर इसका जो सिलेबस है ये कुछ इस प्रकार है। आपको पता ही होगा कि परीक्षा का पैटर्न जो है वह टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 6 मार्क का रहता है। कितना? एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहता है। यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन जो है 600 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। इस 600 मार्क्स में इसमें निगेटिव मार्किंग जो है वो निगेटिव मार्किंग भी रहता है। निगेटिव कितना? 1/4 निगेटिव मार्किंग रहता है। इसका सिलेबस अभी तक आउट नहीं किया गया है, लेकिन सिलेबस में ऐसा बताया जा रहा है कि इसका सिलेबस में स्टैटिक का पोर्शन जो है काफ़ी ज़्यादा रहेगा। कहने का मतलब कि सर मैथ तो रहेगा, मैथ रहेगा, मैथ के अलावा जो है अदर सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो इसमें मैथ रहने वाला है। कितना? इसमें मैथ रहने वाला है। मैथ के अलावा अगर हम बात करें जीके जीएस का, तो जीके जीएस भी रहता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग, लेकिन रीजनिंग जो है इसके बारे में नगण्यता है कि रीजनिंग भी रहता है। जब तक नोटिफिकेशन आउट ना हो जाए, जब तक सिलेबस आउट ना हो जाए, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। देखो ऐसा है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वक्त के साथ सिलेबस चेंज कर देता है। जैसे कि आपने बिहार पुलिस का देखा, एग्जामिनेशन टाइम पर आकर के गवर्नमेंट ने सिलेबस चेंज कर दिया था। समझ रहे बातों को? तो यही वाली बातें हैं जो आपको याद रखने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इन तीनों सब्जेक्ट को मजबूत करके रखेंगे, ताकि आप जब एग्जाम देने जाए तो आपको एक अलग सी प्राउड फील हो कि हाँ भाई हम जो है वह अपने तैयारी को एक नया आयाम दे रहे हैं। तो हमने क्या कहा? कितना? टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स का भाई? तो 600 मार्क्स का। निगेटिव मार्किंग होता है सर? तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग होता है। 1/4 जो है वो निगेटिव मार्किंग होता है।
कितना 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं CSBC का नाम सुना होगा, जो कि बिहार पुलिस का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। वो आने वाले समय में 47,000 प्लस पोस्ट जो है वह देने वाला है। बहुत जल्द बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है बिहार में, जिसके अकॉर्डिंग बिहार गवर्नमेंट जो है इतना हो हल्ला किया हुआ है। और मैं अपने इस देश की विडंबना की बातें करूँ ना, तो इस देश में वैभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र में खेल रहा है तो सब उसे शाबाशी दे रहे हैं। इस देश में जब रवीना टंडन की बेटी 16 साल की उम्र में एक्ट्रेस बन के काम कर रही है तो सब उसे वाहवाही देता है। लेकिन जब एक गरीब का बच्चा किसी होटल पर प्लेट साफ कर रहा होता है, जब उस गरीब का बच्चा किसी होटल में झाड़ू पोछा लगा रहा होता है, तब इस देश के ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं कि यह बाल मजदूरी है। तो हमने कहा ना कि ये सारे नियम और कानून जो है ना, ये बच्चों के लिए मतलब गरीबों के लिए बनाए गए हैं, ना कि बड़े लोगों के लिए। बड़े लोग तो यूं ही रूल रेगुलेशन को वायलेट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी, सारी जानकारियां समझ आ गया होगा कि क्या है पूरा मामला। बिहार SSC में ASO के पद पर जो है वह वैकेंसी टोटल कितने 1064 पदों पर जो है वो आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आपको कहा सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भ में जो इसे जारी कर दिया गया है, बहुत जल्दी यह नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और आपको एक नया वैकेंसी देखने को मिल सकता है। और आप सभी लोग अगर एलिजिबल होंगे तो जरूर फॉर्म भरिएगा। तो आज के लिए इतना ही। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते।